गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। जो फंक्शन का जनरल फॉर्मेट है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, जहाँ पे ये जो ए है वो कोई संख्या है, कोई नंबर है। कैसी नंबर है? द नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, नॉन निगेटिव नंबर। एंड ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू वन, यानी कि वन को छोड़ के सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो हम लोग इस ए की जगह पर रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू टू द पावर एक्स, इस तरह के नंबर्स हम लोग ए के स्थान पर रख सकते हैं। फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स फंक्शन का जो डोमेन होने वाला है दैट विल बी आर, यानी कि रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि हम लोग x के जगह पे कोई भी रियल नंबर को रख सकते हैं, कोई भी इनपुट हमारा इस x के जगह पर आ सकता है। लेकिन जो आपको रेंज मिलेगा, रेंज विल बी जीरो टू इंफिनिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो इस एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका जो रेंज है दैट विल बी जीरो से लेकर के इंफिनिटी। यहां तक आप लोग कॉपी करेंगे। अब हम लोग इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बात यह है कि हम लोग जब इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो जो हमारा इनपुट होगा, यानी कि जो एक्स के वैल्यूज होंगे, हमारा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हम लोग एक्स के वैल्यूज को फंक्शन में रखेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यू को निकालेंगे, एक्स और वाई वैल्यू से हम लोगों को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर में, और सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से हम लोग जोड़ते हैं और हम लोग को रिस्पेक्टिव ग्राफ मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस हैं ए के ऊपर में, कि जो ए की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन। अब इस कंडीशन को अगर हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझना चाहें कि ये कंडीशन आखिरकार कहना क्या चाह रहा है, तो एक बार यहाँ पे आप देखो। इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन के ऊपर में 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वैल्यू का कहना है, ये जो कंडीशन है इसका कहना है कि जो a की वैल्यू होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि यहां से लेकर के जितने भी वैल्यूज रियल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता, तो 1 पर हम लोग ओपन सर्कल लगाते हैं या फिर आप इसको क्रॉस कर देते हो। इसका मतलब क्या है कि यहां से हम लोगों को दो एरिया मिल रहा है। अगर इस नंबर लाइन को ध्यान से देखें तो इस दो कंडीशन की वजह से हम लोगों को दो एरिया भी मिल रहा होता है नंबर लाइन के ऊपर में। ये जो पहला एरिया है, ये एरिया बोलता है कि जो a की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी, है ना, यानी कि जो a है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ना तो ये वैल्यू 0 हो सकती है, ना ही ये वैल्यू 1 हो सकती है एज पर आवर कंडीशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 1 से लेके इंफिनिटी, है ना, लेकिन 1 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि a की वैल्यू जो है वो कैसी होने वाली है, a ग्रेटर देन 1। तो जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो अब हम लोगों को दो केस बनाना होगा या फिर दो अलग अलग कंडीशंस बनाने होंगे, और उसके आधार पर हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग अभी एग्जाम्पल ले रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने दो एग्जाम्पल लिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू टू द पावर एक्स। अब आप यहां पर a की वैल्यू को देखो, यहां पे जो a की वैल्यू है वो ये वाली है, ग्रेटर देन 1 वाली, और यहां पर जो a की वैल्यू है 1 बाई टू कैसा नंबर है? वो तो 0 और 1 के बीच में आता है। 1 बाई टू की वैल्यू 0.5 विच लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं वो इस वाले कंडीशन के लिए है। इसलिए हम लोग जब इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे तो हम लोग को इन दोनों फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करना पड़ेगा। अब यहां पे 2 टू द पावर x हो, 3 टू द पावर x हो या 5 टू द पावर x हो, जो नेचर ऑफ ग्राफ रहेगा वो सेम रहने वाला है। ठीक वैसे ही इसके लिए भी ये बात बिल्कुल सेम है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू टू द पावर एक्स हो, चाहे 1 बाई 3, चाहे 1 बाई 4 हो, जो नेचर ऑफ ग्राफ होने वाला है वो सेम मिलने वाला है। तो हम लोग को दो ग्राफ बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहला कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं a ग्रेटर देन 1 के लिए। फिलहाल यहां तक आप लोग इसको कॉपी करिए।
सो a ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, a की जगह पे हम लोगों ने 2 रखा। नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब यहां पर जो x की वैल्यू है, हम लोगों ने तो पढ़ा कि जो इसका डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, यानी कि जो x के वैल्यूज हैं वो कैसी भी नंबर यहां पर आ सकती है। कैसे भी नंबर का मतलब क्या होता है, किस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। जो x की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है, एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर दो तो आपको रियल नंबर का सेट मिल जाएगा, है ना। अगर 2 टू द पावर x का ग्राफ हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है, तो जब हम लोग x के वैल्यूज को रखेंगे तो हम लोग को ये तीनों इस तरह के नंबर्स को हम लोग को चूज करना होगा। देखो, अगर सिर्फ हम लोग x इज इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉइंट्स को लेकर ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं मिलने वाला। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पॉइंट सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे पॉइंट को चूज करेंगे ताकि सपोज करो कि यहां से इस क्षेत्र से हम लोग 2 पॉइंट ले लिए, इस वाले सेगमेंट से हम लोग दो एग्जांपल दो वैल्यूज ले लेंगे x के, और x इज इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहां आप इसको भी लिख सकते हो चाहो तो। हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग केस के आधार पर या फिर कह लो 3 कंडीशंस के आधार पे x के वैल्यूज को लेना स्टार्ट करेंगे। हम लोग मान लेते हैं ये जो fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x हम लोगों ने लिखा है, दिस इज आवर y, है ना। तो जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 फंक्शन में रखते हैं, मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा आप लोगों को, जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन में रखेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 32 एंड सो ऑन। आप यहां पे और भी वैल्यूज को ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब हम लोगों ने 1 रखा तो y के वैल्यू 2, जब हम लोगों ने x इज इक्वल टू 2 रखा y इज इक्वल टू 4, जब हम लोगों ने x इज इक्वल टू 5 रखा y के वैल्यू आ रही है 32। तो हम लोग को करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। पहला पॉइंट है 0,1, देन वी आर गेटिंग 1,2, 2,4 एंड 5,32। प्लीज कॉपी करिए इसको। ओके, तो ये 2 तरह के x के वैल्यूज हम लोग यहां पे ले चुके हैं। नेक्स्ट क्या बचता है, x लेस देन 0 का। तो x लेस देन 0 वाला कुछ वैल्यूज हम लोग लेते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू और लेना आप और ले सकते हो, -3 ले लीजिए, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर -3 विच इज 1/8, x इज इक्वल टू -5, then y is equal to 2 to the power -5 which is equal to 1/32। एक और वैल्यू हम लोग लेते हैं, x is equal to -10, then y is equal to 2 to the power -10 which is equal to 1/1024। ठीक है, अब आप यहां से भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को निकाल सकते हो, 1/2, 1/4, 1/8। इन सारे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर लो और इन सारे वैल्यूज को निकाल के डेसिमल में कन्वर्ट करके इसके बदल में सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोग लिखो। ओके, तो जो पॉइंट्स है ये जो आप देख रहे हो, ये वाले पॉइंट्स, और उसके साथ साथ आप यहां पे जो पॉइंट्स देख रहे हो इनको ही ग्राफ पेपर के ऊपर में प्लॉट करना है। जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर में प्लॉट कर लोगे तो आपको सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, है ना। तो अब हम लोग इन सारे पॉइंट को प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी वीडियो को पॉज कीजिए और सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ के नेचर को देखने की कोशिश करिए। चलिए, ओके, तो
x इज इक्वल टू 0 और जो पॉजिटिव वैल्यूज थे उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स को लिख रखा है ताकि इसको प्लॉट करने में आसानी हो। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 0.3 भी ले लेते हैं। जब आप 2 टू द पावर x में x के वैल्यू को 3 रखोगे तो जो आपको y की वैल्यू मिलेगी डैट विल बी 3,8। अब हम लोग पॉइंट प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है डैट इज 0,1। अब 0,1 बिंदु तो यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को मिल रहा है डैट इज 1,2। x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पे 2 है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1,2। नेक्स्ट वैल्यू दैट वी हैव इज 2,4। 2 इज हेयर, 4 इज हेयर, तो नेक्स्ट वैल्यू जो हम लोग को मिल रही है दैट इज यहाँ पे। नाउ 3,8। 3,8। अब जो 8 तो यहाँ पर फिलहाल है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट होगा वो इससे काफी ऊपर होने वाला है। नेक्स्ट वैल्यू के बारे में सोचिए, 5,32। ये वैल्यू 5 है, इसके पहले 4 पे वैल्यू 8 तक गई थी और 5 पे वो 32 पे चला जा रहा है। ठीक वैसे ही जब वैल्यू हम लोग 10 डालते हैं तो वैल्यू देखो कितना बड़ा आ रहा है, 1024 है ना। देखिए काफी बड़े बड़े y के वैल्यूज हम लोगों को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ये कर्व है ना, एक कर्व रहेगा ये कुछ ऐसा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसको लेकर के हम लोग प्लॉट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेट ऑफ जो वैल्यूज, नेक्स्ट सेट ऑफ पॉइंट्स जो हम लोग को मिला था वो ये जा रहा था। एक बार आप लोग मैच कर लेना इसको। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग को प्लॉट करना है। पहला पॉइंट जो है वो है -1,0.5। ये रहा -1 x का और y की वैल्यू है 0.5। 0.5 इस 0 और इस 1 के बीच में कहीं पर होगा, तो हम लोग ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वैल्यूज को देखो, 0.25। 0.5 के नीचे होगा 0.25। यहां पे इस जगह पर 0 और 1 के बिल्कुल बीच में 0.5 है, 0.25 इसके नीचे होने वाला है। नेक्स्ट वैल्यू 0.125, वो इसके भी नीचे होने वाला है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एक डेसिमल को लेके चलो। 0.5 से नीचे 0.2, 0.2 से नीचे 0.1, 0 से भी नीचे 0.03 और उससे भी नीचे 0.0097। इससे आपको ये समझ में बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू डिक्रीज होते चली जा रही है, -1 से -2 से -3 से -5 से -10 सो ऑन, जो y की वैल्यू है वो भी डिक्रीज होती चली जा रही है। और वो डिक्रीज होके जा कहां रहा है, वो डिक्रीज होके लगभग 0 के पास आने का कोशिश कर रहा है। ये देखो आप 0.0097, आप x की और बड़ी वैल्यूज ले लो तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको y का वैल्यू। लिखते रहो 0, जितना तक लिख सकते हो, कुछ ऐसा 1 2 3। अब ये जो नंबर है वो तो क्लोज टू 0 है ना, यानी कि x का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होगा जहां पे जाकर के आपको इस तरह का y का वैल्यू मिलने वाला है। अच्छा, फिलहाल के लिए हम लोग इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। जो हमारा ये पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है -2,0.25। तो -2 यहां है, 0.25 कहां होगा, कुछ इस जगह पर होगा। नेक्स्ट वैल्यू जो है -3 पे 0.125, वो हम लोग प्लॉट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना ज्यादा छोटा हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है वो कैसा होने वाला है, जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि वो आपको टच करता हुआ दिखाई देगा इस x एक्सिस को, लेकिन वो कभी भी टच नहीं कर रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फंक्शन fx का fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। यही हमारा y का वैल्यू है। आप ऐसा कोई भी x का मान नहीं सोच सकते हो जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, अनटिल अनलेस हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ना चले जाए। और ये जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर के ऊपर में ही बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि जब fx की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी तो क्या होगी, 0 के बिल्कुल क्लोज वाले सारे के सारे नंबर, ये जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 0 है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिमिट में देखा हुआ है, 0 + 0 - का मतलब क्या होता है। तो ये जो वैल्यू है दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 0, इसलिए ये जो ग्राफ है वो निगेटिव x एक्सिस के तरफ y एक्सिस को x नेगेटिव x एक्सिस को टच करता हुआ महसूस दिखाई दे रहा है। और इस तरफ जब पॉजिटिव x एक्सिस की बात करें, जब वैल्यूज हमारा इंक्रीज कर रहा है, जब वैल्यू हमारा इंक्रीज कर रहा होता है तो जो y की वैल्यूज होती है वो ड्रास्टिकली, मतलब बहुत
जल्दी बहुत बड़े बड़े वैल्यूज हम लोग को अटेन होना स्टार्ट हो जाता है। आप सोचो कि जब वैल्यू हमारा, आप पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज के बारे में सोचो, जब आपने 2 डाला था इस जगह पे, x की जगह पे 2 डाला तो y की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू आपने 10 डाला तो y की वैल्यू 1024 आई। जब आप x की वैल्यू यहां पे 100 डालोगे तो y की कितनी बड़ी वैल्यू मिलेगी? तो जितना बड़ा x होगा उससे कई गुना ज्यादा बड़ा हमारा y का वैल्यू होगा। जब आप अभी कोविड-19 के बारे में सुन रहे होगे, आप देखो कोविड-19 के बारे में कहा जाता है कि जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना, वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही है ना, कि जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ केसेस जो है वो कई गुना ज्यादा होना स्टार्ट हो गया है। आप एक बार, मैंने शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा भी था, आप कोविड-19 का ग्राफ निकालो वर्ल्ड वाइड, आपको इस तरह का ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये इस तरफ आपको नहीं दिखाई देगा, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का रहेगा, जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, बस पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपको दिखाया जाएगा। और ये ग्राफ यहां से ना स्टार्ट होकर के हो सकता है कि 0 से स्टार्ट हुआ हो, क्योंकि वो 0 से जो नंबर ऑफ डेज है उसको जीरो नंबर ऑफ डेज को भी काउंट किया जाता है। बट स्टिल जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है। कोविड-19 में जो कोरोना वायरस का जो रेट ऑफ ग्रोथ आ रहा है, तो वो ये जो वर्ड है एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब भी यही होता है कि छोटे छोटे एक्स के वैल्यूज के लिए जैसे जैसे एक्स के वैल्यूज बढ़ते, आप उसको बढ़ाते चले जाओ, जो वाई का जो वैल्यूज मिलने वाला है वो काफी ज्यादा बड़ा मिलने वाला है। तो ये जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया है वो y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x या a टू द पावर x का ग्राफ हो गया जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब हमारा डिस्कशन बच गया जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे fx इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x का। आप लोगों को सेम मेथड इंप्लीमेंट करते हुए 1/2 टू द पावर x का ग्राफ को प्लॉट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। आप जब सॉल्यूशन भेजोगे उसके बाद ही आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलने वाला है, जो कि इस केस के ऊपर में आधारित होगा। चलिए, थैंक यू।